ट्रायम्फ की ट्रैक रेडी अफोर्डेबल बाइक, डुकाटी की ऑलराउंडर अफोर्डेबल बाइक, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स। और आप सभी लोगों को मेरा क्या पिस्टन सलाम बॉस। आज मैं आप लोगों के लिए 600 सीसी कैटेगरी से लेकर के 900 सीसी कैटेगरी की ऐसी सुपर स्पोर्ट्स बाइक लेकर के आया हूं जो कि ना कि सिर्फ पावरफुल बाइक्स है अपने सेगमेंट में और वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सुपर बाइक्स भी है। जी हाँ, चलिए आइए अब हम आपको थोड़ा सा बाइक्स दिखाते हैं। कैसे हैं गुनीत भाई? बहुत बढ़िया भी। आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया। कैसे हो आप? आज हम लोगों ने बढ़िया से 4 बाइक्स लगा के रखी, लेकिन उससे पहले हमारी लास्ट टाइम वाली वीडियो कितनी बढ़िया कर रही है। बहुत जबरदस्त। मैं तो भाई लास्ट टाइम भी बोला था कि इन भाई से अच्छी एडिटिंग कोई नहीं कर सकता। मेरे पास इनकी जो पूरी टीम है उनको भाई हैट्स ऑफ है। इतनी प्यारी एडिटिंग करते हैं, इतनी प्यारी वीडियो शूट करते हैं भाई। जो कैमरामैन हमारे साथ पीछे हैं। अब ऐसा हर बार वीडियो में नहीं बोलना है, लोगों को लगेगा स्क्रिप्टेड है भाई, ऐसा नहीं है। तो जस्ट इन केस अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन भी दबा दो। बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि बढ़िया से बढ़िया एक नंबर की अपडेट्स आपको जो भी सुपर बाइक्स और सुपर कार से रिलेटेड है वो मिलती रहे। और उसी के साथ साथ फॉलो करो यहाँ पे गुनीत भाई के चैनल विच इज GS फिल्म्स दिल्ली। तो चलिए गुनीत भाई, अब पहले इन लोग को बताते हैं कि हम लोगों ने आज क्या लगा करके रखा है। लोगों बेसिकली इस बार तो हम 600 से 900 कैटेगरी दिखा रहे हैं। अफोर्डेबल बाइक दिखा रहे हैं और वो ऐसी बाइक है जो आप डेली कम्यूट पे भी यूज कर सकते हो। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आपको आना जाना, अगर आपने सब्जी लेने भी जाना है तो आप उस पे जा सकते हो। एग्जैक्टली। तो मतलब ऐसी बाइक जो हमारे भारत देश के लिए सबसे बेस्ट बाइक्स है, जो ना गर्म होंगी, ना ज्यादा खून पिएंगी, ना ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। तो हल्का सा रिव्यू देते हैं इनको बाइक्स का। बताइए, आप बताइए कौन कौन सी बाइक्स हैं। सो गाइज, ये है दुकाटी स्क्रैम्बलर आइकन। ये 800 सीसी में आती है। देन उसके बाद हमारी आती है स्पोर्ट्स टूर में CBR 650F होंडा की। उसके बाद ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS विच इज़ अ लेटेस्ट जनरेशन, 3rd जनरेशन। देन उसके बाद हमारी आती है 1st जनरेशन ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 675। सो आपके सामने है, बहुत प्यारी मशीन्स है, बहुत रिफाइंड मशीन्स हैं। सो आपको ये चला के बहुत मज़ा आएगा। साउंड भी अगर आप देखोगे बहुत प्यारी साउंड है इनकी। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं CBR 650F से। बिल्कुल। ये है हमारी होंडा की CBR 650F, जो कि होंडा की मिडिल वेट कैटेगरी की स्पोर्ट्स टूरर बाइक है। अगर मैं इस बाइक की इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसमें आपको मिल जाता है 649 सीसी का एक इनलाइन 4 इंजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। इसी के साथ साथ आपको इस गाड़ी में मिल जाता है 90 PS का पावर, यानी 90 ब्रेक हॉर्स पावर और अराउंड 60.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो अब आइए जानते हैं गुनीत से कि इस बाइक के अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं। सो गाइस, बेसिकली भाई ने सारी चीज़ें तो आपको गाइड कर दी है बाइक की रिलेटेड। अब इसकी जो बाइक की डिटेल्स है, जो थोड़ी एक प्रॉपर, वो मैं आपको बता देता हूँ। इट्स अ 15 मैन्युफैक्चरिंग, 16 रजिस्टर्ड एंड इट्स अ DL रजिस्टर्ड VVIP नंबर एंड बाइक इज अ सेकेंड ऑनर 22,000 किलोमीटर्स विद सर्विस रिकॉर्ड फ्रॉम होंडा बिग विंग ओनली। फर्स्ट सर्विस से लेके करंट सर्विस अभी तक पूरी होंडा में हुई है, विद सर्विस रिकॉर्ड है। उसके अलावा बाइक के अंदर जो एसेसरीज़ की बात करें, वो बाइक में प्यूक की स्क्रीन लगी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें DNA का एयर फिल्टर है, टैंक पैड है, स्टॉम पैड है। उसके बाद इसमें कार्बन फाइबर की भी फिनिश है, जो आप देख सकते हो इसके हगर पे, इसके कवर पे एंड इसके मिरर्स पे। और बाइक बहुत प्यारी है, बहुत कंफर्टेबल मशीन है। क्यों सैम भाई, आप बताओ। अब कंफर्ट की आप बात करो तो मैं बैठ के देखता हूँ, राइडिंग पोजीशन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे कि आप देख रहे हो, मतलब सही में कंफर्टेबल है। इट्स कंफर्टेबल क्योंकि ये टूरर मशीन है, तो इसका जो आपका हैंडल है वो भी बहुत ही ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है। और उसके बाद में अब हम इसके कोई भी बातें करने से पहले ना, सबसे पहले जो हम लोगों ने डिसाइड करा था गुनीत भाई, इस बाइक को स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने इसका इग्निशन यहाँ से ऑन करा। उससे पहले मैं आप लोग को ये चीज़ बता देता हूँ कि इस बाइक के अंदर आपको कोई भी मोड्स या फिर कोई बहुत ही मतलब इलेक्ट्रॉनिकली एडवांस बाइक नहीं है।
दिस इज़ अ सिंपल येट स्वीट मशीन जिसके अंदर बहुत सारा पावर है। तो अब हम इसको स्टार्ट करके पहले आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। गुनीत भाई कहाँ गए आप? ये है इसकी आवाज़, बहुत रिफाइंड आवाज़ है। बहुत होंडा इज़ वेरी मच रिफाइंड मशीन। सो और जैसे कि इस बाइक में स्टॉक एग्जॉस्ट ही है तो बहुत प्यारी आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब जब आप थ्रोटल खींच रहे हो हाँ, तब फिर ऐसे ये आवाज़ किसी को तंग नहीं करती है। रीजन मीन आप किसी के साइड से भी निकल रहे हो तो वो आपको बंदा कुछ कहेगा नहीं। और इस बाइक की एक सबसे बड़ी खासियत बताऊं, मेंटेनेंस की, जैसे हम इस वीडियो में बात कर रहे थे तो कंपनी से जो इसकी मेंटेनेंस है इट्स अराउंड 5000 रुपीज़ फॉर अ बेसिक सर्विस। बेसिक सर्विस 5000 रुपये फॉर अ सुपर बाइक। क्योंकि आज हम लोग अफोर्डेबल बाइक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस बाइक का आपका जो मेंटेनेंस भी है, जो सर्विस कॉस्ट भी है, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप इसको ट्रैक पर भी चला सकते हो। बिल्कुल। और मैंने पर्सनली ये बाइक जो टच करी है 220 225 तक मैंने बाइक टच करी हुई है। 220 225 तक ये बाइक टच करी हुई है। 230 अराउंड इसकी टॉप स्पीड है। और एवरेज अगर इसकी बात करें एक हाँ, रफली तो ये average 15 to 20 की हाईवे पे एवरेज जो है दे रही थी। इतना देती है? बिल्कुल। काफ़ी सही। अब हमने सारी चीज़ की बातें तो कर ली। चलो अब बताओ पुनीत भाई कि ये बाइक अगर हमारे व्यूअर्स लेना चाहे या कोई भी लेना चाहे तो ये बाइक एक्सट्रीम मशीन्स दिल्ली पे कितने की मिलने वाली है? बता दें? बता दो यार। ये 590 की आपको बाइक मिलेगी विद सर्विस रिकॉर्ड फ्रॉम कंपनी से। आपको एक्सट्रीम मशीन दिल्ली हर चीज़ बता के देती है। तो इस बाइक में आफ्टर बाइंग एक्सपेंस दैट इज़ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस इसके भी मार्च में ही एक्सपायर हुई है। एक चीज़ रह गई थी बतानी कि अभी इसका रिसेंटली टायर्स भी चेंज हुए, दैट इज़ ऑलमोस्ट न्यू फ्रंट एंड रियर बोथ। एंड उसके बाद जो इसका क्या कहते हैं, इसका जो चेन सेट है वो भी पूरा चेंज हुआ है फ्रॉम होंडा बिग विंग ओनली। एंड इस बाइक के लिए पैन इंडिया फाइनेंस अवेलेबल है, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। और ना सिर्फ इस बाइक के लिए, ईएमडी पर आपको सारी बाइकों के लिए पैन इंडिया लोन अवेलेबल है और उसी के साथ साथ पैन इंडिया डिलीवरी भी अवेलेबल है विद एडिशनल कॉस्ट, जो कि ऐसे नॉमिनल से कॉस्ट होगी। तो अब इसमें आगे पीछे टायर कितना होता है? आगे 120, पीछे 180 है ना। और दोनों नए ब्रांड न्यू मिशलिन के टायर्स लगे हुए हैं। 5,90,000 की डिमांडिंग प्राइस है। और आप आओ, डील को ग्रैब करो। अब जो हम आपको बाइक दिखाने जा रहे हैं वो डुकाटी की एक ऐसी बाइक है जो कि वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बाइक है डुकाटी की। चलिए शुरू करते हैं। Ducati Scrambler Icon 800। लुक एट दिस बाइक। ये बाइक एक रेट्रो स्टाइल कैफे रेसर बाइक है जिसका आप लुक देखो। इस बाइक के अंदर बॉडी वेट होता नहीं है, इतनी ज़्यादा लाइट वेट बाइक है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत बाइक है, आप मतलब देख लो। और ये एक लौती डुकाटी की ऐसी बाइक है जो कि इन जनरल नॉर्मल लोगों को भी थोड़ा सा एक्सेसिबल है और जो अपने पैसों की थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू करते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। ये बाइक लॉन्च हुई थी 2015 में इंडिया में और आते ही ये बाइक को, जिस बात की आप लुक देखो, आप इसके आगे फ्रंट लुक देखो, आप इसका पीछे का लुक देखो, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं। इसका जो भी वेट है वो बेसिकली इंजन वेट है। और अब हम अगर इंजन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 803 सीसी का 803 सीसी का एल ट्विन एयर कूल्ड इंजन जो कि 76 PS का पावर प्रोड्यूस करता है और 67 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो अब चलिए हम पूछते हैं हमारे भाई गुनीत से कि क्या राय है उनकी इस बाइक के बारे में। दिस बाइक इज अ प्रॉपर रॉ मशीन। दिस बाइक ओनली कंटेन ABS। एंड उसके बाद अगर ये बात करें बाइक का जो वेट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसमें इंजन का वेट है। तो ये बाइक आपको टूरिंग पर्पस, संडे राइड्स, डेली रूटीन, उसके अलावा आपने ऑफ रोडिंग करना है तो सब पर्पस के लिए आपको ये बाइक प्रॉपर बिल्कुल मिल जाएगी। और आप इस बाइक के एक लुक देखो, दैट इज वेरी यूनिक एंड अट्रैक्टिव। देख रहा हूं, मतलब काफी ज्यादा अलग सा और अच्छा लुक। वीडियो में वी डोंट नो कि आपको कैसा फील हो रहा होगा, बट आपने सैम भाई इस पे बैठे हो तो आपको कैसा फील आया? भाई मुझे बैठने पे लग रहा है कि ये फूल है गाड़ी, समझ रहे हो? आप इसके शौकर हिलाओ बस। ये देखो आप, समझ रहे हो कितनी बढ़िया सी हल्की बाइक है, कितना बढ़िया सस्पेंशन दे रखा है, कहीं पर भी ले करके चले जाओ। अब इसके पीछे का आओ, मैं टाइगर यहाँ हूँ, मैं से प्रोफाइल दिखाता हूँ इसके पीछे का। ये देखो आप, ये देखो इसका एग्जॉस्ट नोट देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। उसके बाद में आप इसके टायर देखो, पीछे का लुक देखो। पीछे आपको 190 का टायर मिलता है जी।
आगे आपको 110 का टायर मिलता है और मतलब जितनी इस बाइक की तारीफ करी जाए मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। अब वैसे बाइक की डिटेल्स की अगर बात करें तो ये आपकी 2015 मॉडल है और कंडीशन वाइज आप देख सकते हो एंड 16,000 किलोमीटर ड्रिवन है विद सर्विस रिकॉर्ड और रिसेंटली सर्विस्ड है और सिंगल ऑनर है, HR रजिस्टर्ड है, HR में भी दिल्ली NCR का ही नंबर है। तो आओ पहले इसका साउंड सुनाते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया सा इसका साउंड है। ये देखो, ये है इसका डिजिटल मीटर्स, यहाँ पर आपको इसके सारे फीचर्स मिलेंगे। बाइक में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ सामान यहाँ पे लगा नहीं हुआ है। उसके बाद में ये है इसका किल स्विच, आप इसको ऊपर करोगे यहाँ से और उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है बटन, जैसे कि एक मिसाइल का बटन होता है। आप क्लच दबाओगे, आप इस बटन को दबाओगे और बाइक स्टार्ट हो गई। एक्सेसरीज में इसके बेसिक फ्रंट फोक प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, देन मोबाइल होल्डर है एंड टेल लाइट भी बाइक में लगी हुई है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस तो ये भी बाइक मोस्ट अफोर्डेबल बाइक हमने रखी हुई है अपने सेगमेंट में। सो दिस विल कॉस्ट यू 5.25 लाख रुपीज़। इस बाइक के अंदर आपको आगे लाइट के अंदर, हेडलाइट के अंदर ही, हेडलैम्प्स के अंदर ही आपको LED DRLs भी मिल जाते हैं जो कि ऐसे बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखो 1 2 3 4 और ये आपकी लाइट आ गई। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल डुकाटी का ऑप्शन है जिसकी आपकी सर्विसिंग भी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं लगी। सर्विसिंग कितनी आएगी? इसकी ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार रुपये की पड़ती है मैक्सिमम इन कंपनी। सो 1 साल में इतनी जायज़ है। और ये कितना देती है? ये आपकी भी ऑलमोस्ट 15 से 20 की एवरेज देती है बिकॉज इसमें बाइक का बॉडी का वेट एग्जैक्टली बहुत ही हल्की बाइक है, मतलब वन ऑफ द लाइटेस्ट बाइक आई हैव एवर सीन, जो कि ऐसे 800 सीसी कैटेगरी। आप इसको ड्राइव भी करोगे तो यू कैन फील इट। अभी करेंगे ड्राइव हम लोग। तो चलिए, ये हो गए हमारी डुकाटी स्क्रैपर, जो कि एक और ऑप्शन था आज के हमारे अफोर्डेबल सुपर बाइक सेक्शन में 600 से 900 सीसी कैटेगरी पे। अब हम 2 बाइकें इकट्ठा लेकर के आते हैं और उनकी बात करते हैं। सो गाइज, ये जो ट्रैम्प की बाइक्स हैं दिखने में सिमिलर हैं बट इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क कैसे है, जो आइए पता करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बाइक से। ये है ट्रायम्फ 675 जो कि 2007 में लॉन्च हुई थी, मतलब बननी शुरू हुई थी और ऐसे प्रोडक्शन में आई थी। इस बाइक के अंदर आपको अगर हम इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 675 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि 106 PS का पावर प्रोड्यूस करता है। और ये बाइक एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये प्रॉपर रॉ मशीन है 675 और इसके जो वॉल्स हैं एक्चुअल में जो नॉर्मल RS के ऊपर की जो जनरेशन आती है उसमें वॉल्स छोटे कर दिए हैं, इसमें बड़े वॉल्स हैं। तो क्या है कि इसकी जो एक पावर और एक जो इसकी रेव है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। अगर इस बाइक की हम एसेसरीज़ की बात करें तो इस बाइक में काफ़ी सामान लगा हुआ है, जैसे कि इस बाइक के अंदर आपके LED इंडिकेटर्स लगे हुए हैं ट्रैम्प के फ्रंट एंड रेयर बोथ। ये बहुत नाजुक होते हैं जी। बहुत उसके बाद बाइक में फ्रेम स्लाइडर लगे हैं, देन उसके बाद आपका कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, आपकी पीछे की LED लाइट लगी हुई है। उसके बाद आपके इस बाइक के अंदर फिल्टर वगैरह, टैंक पैड, स्ट्रॉन्ग पैड्स वगैरह लगे हुए हैं। उसके बाद आपका क्विक शिफ्टर बाइक में लगा हुआ है, बार एंड मिरर्स बाइक में लगे हैं। ये बाईबे स्क्रीन इज़ अ पार्ट ऑफ एसेसरी, इसमें ये नहीं आती है तो ये भी एक पार्ट ऑफ एसेसरी है फ्रॉम ट्रायम्फ। जो क्विक शिफ्टर इसमें इंस्टॉल्ड है वो भी ट्रायम्फ का है, टैंक पैड जो इसमें इंस्टॉल्ड है वो भी ट्रायम्फ का है। क्विक शिफ्टर और ऑटो क्लिपर दोनों है फिर नो, इस बाइक में कुछ भी नहीं आता था। क्विक शिफ्टर इज अ पार्ट ऑफ एसेसरी इन दिस मशीन। ओके, अलग से लगी हुई है बिल्कुल। ठीक है। और अब अगर वैसे हम इसकी डिटेल्स की बात करें, इट्स 2015 मॉडल, 22,000 किलोमीटर्स विद सर्विस रिकॉर्ड। रिसेंटली टायर चेंज है, नेक्स्ट ईयर तक इंश्योरेंस वैलिड है। और उसके बाद रिसेंटली सर्विस जो है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर से हुई है और उससे पहले का जो रिकॉर्ड है वो ट्रायम्फ में आपको मिल जाएगा। चलो ग्रीन पर स्टार्ट कर दो वाली। आवाज तो धांसू है यार। बिल्कुल। तो अब ये बाइक हमें EMD पे, एक्सट्रीम मशीन्स दिल्ली पे कितने की पड़ने वाली है?
जैसे बताया था मोस्ट अफोर्डेबल मशीन है, तो ये भी आपको 5 की रेंज की ही पड़ेगी। 5 लाख एग्जैक्ट 5 लाख रुपए? यस, ये एग्जैक्ट 5 लाख रुपए की है। जो एक चीज़ बतानी रह गई थी, हाँ एंड दिस इज़ अ HR रजिस्टर्ड एंड इट्स अ 3rd ओनर मशीन। ये बाइक हमने ही बेची हुई है, तो कस्टमर जस्ट वांट टू अपग्रेड, तो हम उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि एक कस्टमर हमेशा जुड़ा ही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लॉयल कस्टमर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि भाई बिजनेस लेके आते हैं कुल मिला के, बिल्कुल। है कि नहीं। तो ये बाइक आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए की आप बोल रहे हो, जो कि आपका डिमांडिंग प्राइस है। उसके बाद में विच इज़ फर्दर मोर नेगोशिएबल आउट ऑफ द रिस्पेक्ट। और इसकी भी अगर सर्विस कॉस्टिंग की बात करें, सो इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 7 to 8,000 रुपीज़ लगते हैं फ्रॉम वन ट्रायम्फ, अगर आप कंपनी से सर्विस कराते हैं तो। अभी तक CBR 650 सबसे ज़्यादा सर्विसिंग कॉस्ट में सस्ती है। होंडा इज़ टू मच रिफाइंड एंड इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से बहुत बेहतरीन मशीन है, बट ट्रायम्फ इट प्रोड्यूस अ विसल साउंड एंड इनलाइन 3 जो ट्रायम्फ की स्मूथनेस है, जैसे अभी आपने रेव भी दिया तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। Exactly. तो इट्स वेरी रिफाइंड, तो मेरे को पर्सनली ट्रायम्फ चलाने में बहुत मज़ा आता है। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी बाइक के ऊपर, जो कि हमारे यहाँ पर साइड में खड़ी हुई है। अब इस बाइक का लुक देखो और इस बाइक का लुक देखो, मोस्टली सेम सा ही लग रहा है, बट इसमें और उसमें बहुत सारा फ़र्क है। मैं आपको बताता हूँ क्या, थोड़ा सा मैं बताऊँगा, थोड़ा गुनीत बताएंगे। ये है स्ट्रीट 765 RS। ये करंट जनरेशन है, ये इसका 3rd जनरेशन है इस Yes. बाइक का। इस बाइक के अंदर मोटो 2 टीम का डेटोना 765 का ट्रैक रेडी इंजन रखा गया है। डेटोना 765 इंजन आप देखोगे, ये आपको कहीं पर भी ऐसे आपको जल्दी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सिर्फ 1000 इंजन प्रोड्यूस हुए थे, जो कि ट्रैक के लिए प्रोड्यूस हुए थे, और वो सेम इंजन आपका इस बाइक में भी लगा हुआ है। इस बाइक की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो गुनीत भाई, आपने बताया कि ये आपकी पर्सनल फेवरेट बाइक है आज के सेगमेंट में। बिल्कुल। वो क्यों है, बताइए ज़रा। सो गाइज, इसमें बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि ट्रायम्फ के अंदर जो इसके फीचर्स आते हैं, फीचर्स का मैं दीवाना हूँ। उसके बाद जो इनकी रिफाइननेस होती है उसका मैं दीवाना हूँ। इस बाइक के अंदर बेसिकली RS वेरिएंट जो है पर्टिकुलर, इसमें जो आपका फ्रंट सस्पेंशन है वो शोआ के हैं, ब्राम्बो की ब्रेकिंग है। रियर सस्पेंशन आपका ओलिंस का है। TFT डिस्प्ले आपको मिलती है, क्विक शिफ्टर आपको इसके अंदर मिलता है, प्लस 5 मोड्स मिलते हैं। जो इसकी डिस्प्ले है वो आपकी एडजस्टेबल है, सारे फीचर्स आपको बताती है। 0 to empty। एडजस्टेबल कैसे है? ये हमारा डिस्प्ले है, आप देखो, ऑफ करा, ये हमने ऑन करा, ये आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो इस तरीके से, एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके इसमें 5 राइडिंग मोड्स आ जाते हैं। दिखाइए, इतने सारे इसके मोड्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके आप स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो स्क्रीनिंग के। ओके। उसके बाद आप इसका ऑटो कंट्रास्ट भी कर सकते हो। ओके। सो इतने फीचर्स हैं, जैसे 0 to empty आपकी एवरेज क्या दे रही है, रेंज क्या है, सब आपको मेंशन करेगा। उसके बाद जैसे अगर हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो आप इस चीज़ को देखोगे तो मेन इसकी जो RPM कंट्रोल्स है वो आप देखोगे। ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, तो कमेंट करके बताओ कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल। अब ये सारे फीचर्स आपका 675 में भी अवेलेबल है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। कूल। तो ये आपको सिर्फ इस बाइक में मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस बाइक है 675 से। एंड इस बाइक में ये इस तरीके की मशीन है, जैसे इसकी जो इंडिकेटर्स हैं वो भी LED है, और ये पूरी ट्रैक रेडी मशीन है। जो इस बाइक में, वैसे तो इस बाइक में टायर चेंज हैं, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से टायर आते हैं वो आते हैं Pirelli Rosso Corsa, तो वो प्रॉपर ट्रैक रेडी टायर्स होते हैं। और ये बाइक ऐसी है इसके कि अंदर भी मिशेलिन के टायर लगे हैं, मतलब नॉट बैड। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने टायर चेंज करवाए हैं। बट इस बाइक में जो Pirelli Rosso Corsa आते हैं, दैट इज़ फॉर ट्रैक रेडी। और उस बाइक, उसका क्या मतलब है कि भाई ये बाइक आप शोरूम से डिलीवरी लेते ही सीधा ट्रैक पे निकल जाओ। हाँ बिल्कुल, वैसे ही बाइक है ये। अब अगर हम इतनी ट्रैक की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इस बाइक के अंदर आपको मिलता है 765 सीसी का एक इनलाइन 3 इंजन, जो कि 123 PS का पावर प्रोड्यूस करता है और 76 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावर है। अब जल्दी से बताते हैं इसका पैसा कितना है। ये 2020, पहले तो बाइक की पूरी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इट्स 2018 मैन्युफैक्चरिंग, 2020 रजिस्टर्ड, सिंगल ओनर है, 7000 किलोमीटर चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड। बोथ कीज आर देयर, इंश्योरेंस भी वैलिड है। और बाइक वाइट लिमिटेड वाइट कलर है इसका, क्योंकि वाइट कलर RS में बहुत कम ही आता है। और प्राइस की अगर हम इसकी बात करें, न्यू बाइक आपकी ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए की पड़ती है,
and we are selling this bike for 9.5 only. 9.5 लाख रुपीस ओनली। आप देख रहे हो जो सेम सी बाइक दिख रही थी उसमें कितना डिफरेंस है, 4 लाख रुपए का। और ये मेरी पर्सनल फेवरेट बाइक है आज के सेशन की अगर हम बात करें तो, बिकॉज इसके अंदर फीचर्स इतने एडवांस है तो भाई मेरे को ये पर्सनली बहुत मज़ा आता है चलाने में। ओके, अरे क्या हुआ? अरे यहाँ पे कुछ हो गया है, सुनो भाई। तो आज की जो बेस्ट बाइक है वो ये बाइक है, दुकाटी स्क्रैम्बलर आइकन। तो अब हम यहाँ पे करेंगे फैसला आपकी आज की अदालत में। यहाँ पर एक हमारे भाई है मानव नागर भाई, जो कि यहाँ पे EMD पे सेल्स देखते हैं और मार्केटिंग देखते हैं, और उनके सामने हैं उनके बड़े भाई गुनीत भाई, जो कि EMD पे सेल्स और मार्केटिंग देखते हैं, और इनका कहना है कि ये आज की बेस्ट बाइक है, और इनका कहना है कि ये आज की बेस्ट बाइक है। मेरे हिसाब से तो भाई पर्सनल फेवरेट मेरी ये है, क्योंकि भाई ये मेरे हिसाब से हर सेगमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए परफेक्ट है। डेली रूटीन्स, टूरिंग, ट्रैक, हर एक बाइक ये हर एक कैटेगरी में आपके लिए एक लेवल पे आती है। आपका क्या कहना है? लाइक आप सारी जगह कंपेयर करने के बाद एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आपको चलानी कहाँ है। Exactly. चलानी आपको इंडिया में है, और इंडिया के रोड के हिसाब से ये बाइक परफेक्ट है। कैसे परफेक्ट है इंडिया के रोड के हिसाब से? इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट्स ऑलमोस्ट 188 और 82 के अप्रॉक्स। तो ऐसा कहीं चांस तो है ही नहीं कि ये इंडिया के स्पीड ब्रेकर्स या फिर अगर आप थोड़ा बहुत भी ऑफ टेरेन जाते हैं तो कहीं टच हो सकती है। और स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी अच्छी है, बिकॉज 800 सीसी का इसका इंजन है, और डुकाटी की एक लाइट वेट और इजी टू यूज और सिटी राइड के हिसाब से इजीली मैनूवर कर सकते हो ट्रैफिक में। एग्जैक्टली। इस पे आपका क्या आर्गुमेंट है गुनीत भाई? ये 765 सीसी है, 120 PS की पावर ये प्रोड्यूस करती है, 125 की। एंड उसके अलावा अगर देखूँ भाई ये टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 234 की अप्रॉक्स टॉप स्पीड जाती है। सो मेरे लिए भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इसमें अपने हिसाब से मोड्स एडजस्ट कर सकता हूँ, ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ब्राम्बो की मुझे इसमें ब्रेकिंग मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओलेंस के सस्पेंशन मिल जाते हैं। मेरे को ट्रैक पे यूज़ करनी है, मैं ट्रैक पे ले जा सकता हूँ, टूरिंग पे यूज़ करनी है, टूरिंग पे ले जा सकता हूँ, डेली यूज़ के लिए यूज़ करना है वहाँ ले जा सकता हूँ। मेरे को और क्या चाहिए? लाइट वेट मशीन है, और पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, एलिगेंट मशीन है ये। ओके, बट क्या हम इस बाइक को ऑफ रोड यूज़ कर सकते हैं? नो। क्या हम इसको कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं, इसको हम कहीं पर भी चला सकते हैं। तो यार गुनीत भाई, ये वाली बाइक अभी हम लोग पे भारी पड़ रही है इंडिया के रोड्स के हिसाब से। आप एक ही चीज़ को देख रहे हो कि हम ऑफ रोड नहीं कर सकते, बट उसके अलावा बाकी सारी मैं क्या चीज़ें देख रहा हूँ? मैं बाकी सारी भी चीज़ें देख रहा हूँ। मैं एज अ जज आप लोग को बताता हूँ, ठीक है? आप इस बाइक के साथ ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप इस बाइक के साथ ऑफ रोडिंग कर सकते हो। ये बाइक आपका इससे ज़्यादा लाइट वेट बाइक है ना? इस बाइक को आप गड्ढे में कुदा सकते हो, इस बाइक को आप नहीं कुदा सकते हो। इस बाइक का मेंटेनेंस और इस बाइक का मेंटेनेंस तो हालांकि दोनों का सेम ही है, सेम बट दिस इज अ एडवांस मशीन। जो उसकी लाइट देख रहे होंगे इट्स लाइक ओल्ड स्कूल टाइप, बट अंदर से मॉडर्न है, सो कह सकते हैं। और ये डुकाटी है, मतलब Yes, अगर वो बट Ducati है। अगर आप चलाने वाइज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ट्रायम्फ बहुत स्मूथ मशीन है, और जो दुकाटी है दैट इज L ट्विन 2 सिलेंडर, तो भाई वो एक जनरेटर जैसी साउंड प्रोड्यूस करती है। बस हाँ, बताओ क्या? लाइक एवरीवन नोज कि फरारी इज लाइक अ फरारी ऑन 2 व्हील। डुकाटी को यही कहते हैं कि फरारी ऑन 2 व्हील, बट ये जो पर्टिकुलर बाइक है स्क्रैम्बलर, इसका सर्विस कॉस्ट इतना कम है कि ये और किसी डुकाटी से आप इसे कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हो गए हमारे आज के 2 आर्गुमेंट, और इन दोनों आर्गुमेंट से मुझे ये पता चला है कि इंसान, आप उसको चाहे कोई भी सुपर बाइक दे दो, एक से एक बड़ी सुपर बाइक देखो, बट वही बात है, जब दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है, समझ रहे हो? तो जिस इंसान को जो भी बाइक पसंद होगी वो उसी बाइक के ऊपर जाएगा। बस एंड में यही कहना चाहेंगे कि भाई सबका अपना पर्सनल सबका अपना प्रेफरेंस अब जैसे मेरा हायाबूसा है भाई, बताओ क्या है? कोई दिक्कत है उसमें? हायाबूसा है, ऊपर की बाइक है, स्मार्ट है भाई, स्मार्ट लोग हायाबूसा चलाते हैं। स्मार्ट लोग, और ये अमीर लोग जो है ये डुकाटी ट्रायम्फ चलाते हैं। समझ गए? तो कुल मिला करके ये हो गया, अपने अपने प्रेफरेंस के ऊपर आप अपनी बाइक लेकर के जा सकते हो। ये हमारे मानव भाई थे, ये हमारे गुनीत भाई थे। हम लोगों ने आज आपके लिए कोशिश करी कि 600 से 900 सीसी कैटेगरी में ऐसी अफोर्डेबल्स बाइक लेकर के आएँ जो उसको आप इंडियन रोड पे बहुत आसानी से चला सकें। कैसा लगा गुनीत भाई आपको? आपके यहाँ शूट करके तो हमेशा ही मज़ा आ जाता है। लाइकवाइज गुनीत भाई, कैसा लगा मानव भाई? मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन जो भी है बहुत मज़ेदार है। जो भी है बहुत मज़ेदार है, और ये सारी खूबसूरत बाइक आपको अवेलेबल है और कहीं पे नहीं, एक्सट्रीम मशीन्स दिल्ली पे, जो कि है कड़कर डूमा में। तो मेरे हिसाब से ये था आज का हमारा वीडियो। यहाँ पे और भी बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं जिनका हम रिसेंटली वीडियो बना रहे हैं और बनाते रहेंगे, और एक से एक बढ़कर कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। Till then, what you guys have to do is that you guys have to keep dreaming and keep working hard for it. Now I'm gonna go and produce some kick-ass video for you guys. Until next time.